अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को। पहले तो मैं डिफाइन करूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। बाय द वे ये लफ्ज़ है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं है, इसमें डी साइलेंट है, डी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, डी नहीं पढ़ा जाता, ये एडजेक्टिव कहा जाता है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होते हैं, ज़रा इस चीज़ को मैं डिफाइन करूँगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा इसको देख लें। पहले देख लेते हैं एडजेक्टिव होते क्या हैं। एडजेक्टिव अपने नाउन या प्रोनाउन की हालत को बयान करने वाले अल्फाज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अली मेरा दोस्त है, तो ठीक है, बात समझ आती है। अब मैं कहूँ वो बहादुर है, वो बहादुर है, यानी कि वो एक प्रोनाउन है और वो बहादुर है, तो बहादुर मैं वो को कह रहा हूँ, ही को, तो यानी कि ही की जो क्वालिटी है बहादुर, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रेव होना, ही इज ब्रेव, तो ब्रेव कौन है? ही। जो लफ्ज भी अपने नाउन या प्रोनाउन को बयान करेगा वो डायरेक्टली एडजेक्टिव होगा। बस शी इज लेजी, कौन लेजी है? शी। या आयशा इज ऑनेस्ट, कौन ऑनेस्ट है? आयशा। आयशा एक नाउन है, तो नाउन को जब हम नाउन या प्रोनाउन को उसकी हालत से पुकारते हैं, जो भी उसकी हालत है, वो ईमानदारी की हालत में तो ईमानदार है, तो वो उसका एडजेक्टिव कहलाएगा। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है? जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो जो क्वालिटी को शो करते हैं, जैसे शी इज ब्रेव, ये ब्रेव कौन है? शी, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। यू आर ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट है, एडजेक्टिव किसको कह रहा है? यू को, प्रोनाउन को, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, क्योंकि ये क्वालिटी को बताता है। अच्छा, अक्सर लोगों के जहन में ये भी एक ब्लंडर होता है कि क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब मैं कहूँ अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पर कि शी इज़ लेज़ी, लेज़ी होना तो क्वालिटी नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी है, फिर भी क्वालिटी है, हम उसको क्वालिटी ही कहेंगे, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है कि क्वालिटी का मतलब अच्छी बात होता है, क्वालिटी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं आपके, तो ये एक पॉइंट ज़हन में रखें। अब इसके बरक्स जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये मिकदार को शो करता है, ये एक रफ एस्टीमेट शो करता है, जो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कौन है। और ये भी अगेन एडजेक्टिव है तो अपने नाउन या प्रोनाउन से जुड़ कर आता है। फॉर एग्जांपल ऑल द गर्ल्स, आप गौर करें, ऑल, अब ऑल कितनी है? सब, 2 3 4 100 1000, सब लड़कियां। अब हमें नहीं पता कितनी गर्ल्स की क्वालिटी है कि ये ऑल है, ऑल द गर्ल्स आर वर्किंग, तो ये जो ऑल का लफ्ज है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी गिना जाएगा, मिकदार को बताने वाला। इसी तरीके से फ्यू बॉयज आर नॉट वर्किंग हार्ड, कुछ लड़के, ये कुछ का जो लफ्ज है फ्यू, ये किसको बयान कर रहा है? लड़कों को, फ्यू बॉयज, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या मिकदार को बताना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता रहा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सम गर्ल्स आर लेजी, कुछ लड़कियां, अब लड़कियां तो हैं लेकिन कुछ हैं, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा, सम है, कुछ है, लेकिन ये गर्ल्स की असल में मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार एक ही छोटे से लेक्चर में कि कोई चीज भी जो अपने नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रही होगी वो एडजेक्टिव है। कोई भी टाइप हो सकती है एडजेक्टिव, लेकिन है एडजेक्टिव। तो ये गर्ल्स की एक क्वालिटी है कि ये सम है, कुछ लड़कियां। अगर मैं खाली गर्ल्स को समझ आता है, लेकिन इसको मजीद बयान कर रहा है कुछ का वर्ड, और ये क्वांटिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। याद रखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको एग्जैक्ट नहीं बताता कि वो कितना है, इसमें ये पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट है। सो आज का ये हमारा टॉपिक था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो मैंने डिफाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये हम सारा दिन बोलते लिखते हैं, कंपिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, नीचे से आपने ये आंसर निकालना होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप दीगर लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सैयद अली रज़ा काज़मी चैनल का नाम है। और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।